आओ तुम्हें दिखाते हैं कुछ। ये फोटो देख रही हो डफली? ये है तुम्हारी अम्मा। देख रही कितनी खूबसूरत है। हाय हाय, तुम बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी हो। आओ तुम्हें और दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारी शादी की फोटो है। और ये वाली फोटो जो है शादी के बाद, जब तुम्हारी अम्मा पहली बार हमको डेट पे लेके गई थी। और ये देखो भाई, तुम्हारी हंसी जो है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे जैसे। मेरी नन्ही चुड़ैल, तुम जब हंसती हो ना तो अपनी माँ जैसी लगती हो। हमको पता है मिसेस जी तुम हमारे साथ नहीं, लेकिन हम कभी भी डफली को तुम्हारी कमी नहीं महसूस होने देंगे। इसे हम माँ और पापा दोनों का प्यार देंगे। और हम जब भी अपनी डफली से बात करेंगे तुम्हारा जिक्र जरूर करेंगे। काश तुम यहाँ होती, अपनी डफली को ना हंसते खेलते बड़ी होते हुए देखती, इसे अपना आशीर्वाद दे पाती। ये देख रही हो, ये तुम्हारे ननिहाल वाले आ गए भाई। देखे, हाँ है ना बिल्कुल एकदम दिलरुबा जैसी। हमको पता है कि आप हमको छोड़ के नहीं गई, आप यहीं कहीं हैं। क्योंकि जैसे ही आप हमारी बात सुनी, आपने सीधे अपने परिवार वालों को भेज दिया डफली को आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू मिसेस जी। मम्मा, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ घनघोर गड़बड़ है। नहीं तो परी अपने फेवरेट चॉकलेट बिस्किट्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करती, और फेंकना तो इम्पॉसिबल है। हो सकता है उसे उस वक्त भूख ना हो। अगर उसे भूख नहीं होती तो फिर वो मना नहीं कर देती, या फिर वो बिस्किट्स को साइड में रख देती, बाद में खा लेती। लेकिन उसने तो बिस्किट्स फेंक ही दिए, और वो भी बुरी तरह से क्रश करके ऐसे। इट्स ओके बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो ना परी किस सिचुएशन से गुजरी है। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप देखो, गुड बॉय हो ना, इसलिए उससे परेशान मत करना। धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, कॉपी दैट। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। अच्छा माँ, आपको क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। अंश नहीं आया ना अभी तक। वो आ जाएगा माँ। अंश के पास उसकी शक्तियां नहीं है ना, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, उसका मैसेज आया था, वो बिल्कुल ठीक है। किसी अर्जेंट काम से बाहर गया है। वो कह रहा था जैसे ही खत्म होता है कल सुबह तक आ जाएगा। लेकिन वो गया कहाँ है? सॉरी माँ, ये तो उसने नहीं बताया। मैं कह रही हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। फिक्र करने की जैसी आदत सी हो गई। मोहना हमारी जिंदगी में नहीं है, पीछा छुड़ा लिया उससे, उसकी चोटी को भी सही जगह पर रख दिया, लेकिन फिर भी ये डर है ना, मन से जाने का नाम ही नहीं लेता। डर कैसे जाएगा चुटकी, जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही तुम सबके बीच है। परी बेटा, आप वहां ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। हाँ मामा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, और खाना तैयार है, आप चलिए। ठीक, चल। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अंश कहाँ चला गया है? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसे आज रात को ही खत्म करना जरूरी था? खैर, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं क्या करने जा रही हूँ ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे मेरी चोटी भी वापस मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले
मुझे अपना पहला शिकार ढूंढना होगा। जो इन्हीं में से कोई एक होगा। किसे चुनूं? कौन बनेगा मेरे बदले का सबसे पहला शिकार? मिल गया मेरा पहला शिकार। परी जल्दी आओ। हाँ मम्मा आई। ये लो। अरे अरे डफली रो क्यों रही है? अम्मा की याद आ रही है? बेटा क्या कह रहे हैं यार? याद तो हमको भी आ रही है, लेकिन अब हम तो रो नहीं सकते ना। एक मिनट तो चुप हो जा, चुप जा। डफली को भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है। डफली को तो भूख लगी है। दूध कहाँ है? दूध 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 दूध। अरे यार इसमें भी नहीं है। अरे डफली, डफली कहाँ? अरे अभी तो यहीं थी। डफली, अरे डफली बेटा कहाँ हो यार? अरे डफली बेटा यार देखो ही तुम्हारी उम्र नहीं है हाइड एंड सीक खेलने की। जहां भी हो बाहर आ जाओ यार। यार तुम भी हमको परेशान करने लगी। अबे हम नरा गए हैं या डफली को गायब होने आता है? इस नए खेल को शुरू करने का समय आ गया है। परी क्या कर रही हो? आदि भैया मैं अपने खिलौनों से खेल रही हूँ। ये खेलने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम है। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? सो जाओ ना तुम भी। हाँ पर आदि भैया मुझे नींद नहीं आ रही है। इतनी ऊंचाई काफी है। अरे ये अचानक लाइट कैसे चली गई? टॉर्च लेकर आती हूँ। मुझे पता था तुम ही आओगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या हुआ? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ भाभी जी, ये जो हमारी जो ये डफली है ना, डफली ये ना मतलब नॉर्मल नहीं है। चुड़ैल की बेटी है, नॉर्मल कैसे हो सकती है? वो तो हमको पता है चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ है। मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रही है ना? समझने की जरूरत तुम्हें नमन। वो छोटी सी बच्ची है, वो अब तक चल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, और तुम्हें इस पे अबनॉर्मल लग रहा है कुछ? अरे लग नहीं रहा है और हम साबित कर सकते हैं। अच्छा रुको, देखो वो झूले में है। हाँ है ना? ठीक है। अब जब हम इसकी तरफ पीट करके खड़े होंगे और फिर झटके से जब मतलब पलट के देखेंगे इसको, तो देखना ये झूले में नहीं होगी। मुझे लगता है इसके डायपर्स चेंज करते करते ना तुम पागल हो गए। पागल हम नहीं, आप हो गई हैं। और जितना हम कह रहे हैं पहले वो सुनिए। 3 पे हमको पलटना है। कितने पे? 3 पे। ओके टर्न करिए, टर्न करिए। 1 2 3। अरे ये गायब क्यों नहीं? हाँ? हो गई तसल्ली? अरे हम सच बता रहे हैं, गायब हुई थी यार। देखो आई अंडरस्टैंड कि इतनी छोटी बच्ची की देखभाल करना कोई आसान बात नहीं होती, पर ये जो सब तुम बोल रहे हो ना, दैट इज टू मच। अरे हो गई अभी, देखो 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 देखो, हम बोल रहे थे ना गायब हो गई। देखो गायब हो गई। तुम देखो। अरे अरे अभी तो हुई थी गायब।
मुझे लगता है ना कि तुम्हारा मेंटल बैलेंस ना थोड़ा हिल गया है। अरे नहीं। और ऐसे सिचुएशन में इतने छोटे बच्चे को तुम्हारे साथ रखना इट्स नॉट सेफ। तुम सुनो, मैं डफली को लेके जा रही हूँ। अरे कहीं नहीं जा रही है, डफली हमारी बच्ची है, ठीक है, और हम अपनी डफली का पूरा देखभाल कर सकते हैं। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। मैं यहाँ रहने आ रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। हैं? कहाँ डफली? अब तुम्हारे बाप हैं हम यार, और तुम हमारे साथ ही खेल रही हो। डफली? ओए डफली, ये खेलने का वक्त नहीं है, चलो नीनी करो। ये लो। ओ मेरा बाबू, सो जाओ। डफली, तुम क्या? मैं बेबी क्या पूछ रही हूँ? नमन, नमन। अरे हाँ, क्या हुआ? नमन, डफली। कहाँ डफली? नमन, यू वर राइट, डफली नॉर्मल नहीं है। वो पहले वहां पे थी और एक सेकंड में यहाँ। हाँ बस बस, सुनो इधर, इधर सुनो। यही थी। हम तुमको अंग्रेजी में नहीं समझा रहे थे, जब तुम हमको बोली थी कि मेंटल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो हमारे साथ भी ऐसे ही मिस्टर इंडिया खेल रही थी, समझ गई? और चिंता मत करो, वो अपने झूले में होगी। आओ इधर, आओ आओ, दिखाएं तुमको। अरे ये तो यहाँ भी नहीं है। तू कहाँ जा सकती है डफली?